हरिओम। ओम गणेश। भारत माता की जय। अब इस बार जो सोमवार युक्त मंगलवारी अमावस्या है और इसका महत्व आज तक शायद किसी को पता होगा भी और शायद ना हो, क्योंकि एक ऐसे प्रमाण के साथ मैं आपको यह आज बताने वाला हूँ कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे और उस दिन किए गए जो भी पूजा पाठ पितृ तर्पण आदि जो भी होगा वह अक्षय पुण्य देगा। क्यों? क्योंकि यह मंगलवार सहित सोमवती अमावस्या, सोमवार सहित मंगलवारी जो अमावस्या होती है उसको महापुण्यदायिनी अमावस्या कहा जाता है। तो वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस बार अमावस्या कब है। तो सूर्य उदय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अमावस्या देश काल के अनुसार मंगलवार को मनाई जाएंगी, और वो इसलिए क्योंकि सूर्य उदय के अनुसार है। हालांकि सोमवार युक्त अमावस्या, मंगलवार युक्त अमावस्या बहुत सारे आपको मतलब वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सोमवार दोपहर 26 तारीख सोमवार दोपहर 12:13 से यह अमावस्या आरंभ होगी। अब दूसरे दिन मंगलवार को किस दिन पूर्ण होगी, तो अप्रोक्सीमेटली आप पूर्ण कब होगी उसको मत देखिए। क्यों? क्योंकि प्रतिपदा तिथि का भी क्षय है, तो 3 तिथियों का संगम हो रहा है। लेकिन मूल रूप से ये याद रखिए कि सोमवार 26 तारीख को दोपहर के 12:13 के बाद ही सारे कार्य आपको शुरू करने हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे शास्त्रों में लिखित रूप में है। अब ये जो अमावस्या है उस दिन और क्या है, खास करके मंगलवार के दिन शनिश्चर जयंती है। हालांकि वो भी तिथि के अनुसार जो है वह सोमवार को ही शुरू हो रही है। तो शनि जयंती भी है, भावु का अमावस्या भी है। उस दिन मतलब जो भी कार्य किए जाते हैं वह अद्भुत है। उस दिन सोमवती व्रत करना चाहिए, उस दिन अमावस्या का भी व्रत कर सकते हो। उस दिन शनि जयंती है तो शनिदेव का भी आप व्रत कर सकते हो। अब बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर रहा हूँ। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और व्रतों की जो भी ग्रंथ है उनमें आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ा प्रमाण और महत्वपूर्ण विषय क्या है कि जिस दिन मंगलवार युक्त सहित सोमवती अमास हो या फिर सोमवती सहित मंगलवार युक्त अमावस्या हो, उस अमावस्या को महापुण्यदायिनी कहा जाता है। और उस दिन किए गए सारे जो कार्य है वह अक्षय होते हैं और महापुण्य देने वाले होते हैं। अब सबसे पहले और सहज और सरल सारी चीज़ें बताऊं और अलग अलग 2 से 3 भाग में बताऊंगा ताकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब अगर किसी को सोमवती व्रत करना है, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कि उस दिन आप सोमवती व्रत कर सकते हो, उसका फल आपको अमोघ फल प्राप्त होगा। तो सूर्य उदय सोमवार से ही, भले ही तिथि दोपहर को 12:13 से शुरू हो रही है, लेकिन सोमवार से ही, सोमवार सुबह सूर्य उदय के समय आप नित्य पूजा पाठ आदि करके शिवालय में या अपने घर के ही मंदिर के सामने बैठकर हाथों में जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि यह जो महान अमावस्या है सोमवती युक्त मंगलवारी अमावस्या, तो आज मैं फलाहार करके पूरा तिथि का मैं पूरा दिन फलाहार करूंगा या करूंगी, मैं पूरा दिन शिव अभिषेक मंत्र जाप आदि करूंगा या करूंगी, या इन शॉर्ट में कहूँ कि जैसी आपकी कामना हो और आप जो कर सकते हो या करने वाले हो वो आपको संकल्प लेना है। फिर दूसरे दिन दोपहर, मंगलवार दोपहर में करीब 12:30 के बीच आप वह संकल्प छोड़ सकते हो। अगर हाथ में जल लेकर संकल्प नहीं करना है तो आप मानसिक रूप से बोलकर भी संकल्प ले सकते हो। लेकिन याद रखिए, जो आप संकल्प लेते हो वो फिर कार्य करना होता है, अन्यथा उसका दोष लगता है। आप खुशी से भी ये सारे कार्य कर सकते हो। अब सोमवती व्रत का जब आप संकल्प लेते हो या फिर आप वह व्रत करना चाहते हो तो आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि संपूर्ण पूर्ण कर ले। उसके पश्चात सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु है, जैसे अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हो, भले ही आपकी कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, अगर है तो अवश्य ही आपको ये सारे उपाय करने चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र से या मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। अगर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उस दिन क्या लिखा है कि स्नान, दान, पितृतर्पण और शिव और विष्णु भगवान की पूजा बहुत बड़ी महान रूप से पुण्य फलदायिनी कही गई है। और उसके साथ और एक क्या बताया है, अश्वत्थ पूजनम, पीपल का पूजन या पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा आदि, ये सारी चीज़ें हैं। अब उस दिन
अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो, पितृदोष से मुक्ति चाहिए, तो नारायण बलि श्राद्ध या फिर पंच बलि श्राद्ध, हालांकि पंच बलि श्राद्ध में 3 दिन लगता है, वो एक दिन में हो नहीं सकता है, लेकिन आप 2 दिन में एटलीस्ट कर सकते हो, सोम और मंगलवार दोनों को मिला के, तो वो कर सकते हो। अगर वो ना कर पाए, आप अपने घर में ही किसी ब्रह्म देवता को बुलाकर देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण करवाइए, वह सोमवार दोपहर के 12:13 के बाद और सूर्यास्त से पहले, या फिर मंगलवार दोपहर के 12:30 बजे से पहले, मतलब सुबह सुबह आप ये कार्य करवा सकते हैं। दूसरा, आप दोपहर के 12:13 सोमवार के बाद पूरी रात भी उसमें आ गई, उस दिन का समय भी आ गया, और मंगलवार दोपहर से पहले का सुबह सुबह का समय भी आ गया। लघु रुद्र अभिषेक कर सकते हो या करवा सकते हो। आप चाहे तो सोमवार दोपहर से लेकर के सूर्यास्त के बीच आप लघु रुद्र यज्ञ भी कर सकते हो या करवा सकते हो, हवन की मैं बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से चंद्र के मंत्र जाप जो 440 माला, अर्थात जो चंद्र अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, जिसकी वजह से आप पीड़ित हो, जैसे राहु चंद्र है, कैमंद्रुम दोष है, शनि चंद्र है, या फिर चंद्र अकेला है, अगर ऐसी कोई स्थिति में कोई दोष बन रहा है तो आप उस दिन ये आप अवश्य विधान करवा सकते हो। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र पाठ आदि है, शिव सहस्त्र का पाठ है, शिव अमोघ कवच है, शिव महामृत्युंजय मंत्र आदि है, ये सारे आप सोमवार दोपहर के 12:13 से दूसरे दिन तक करवा सकते हो। अगर सोमवार इस समय में ये सारी क्रिया आप नहीं कर पाए, तो मंगलवार दोपहर से पूर्व भी आप ये सारी क्रिया कर सकते हो। और मंगलवार अगर आपको कोई कार्य करना है तो साथ में आप गणेश अथर्व शीर्षम, संकटनाशन स्तोत्र, हनुमान चालीसा के पाठ, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ भी दोपहर से पहले पहले तक अगर आप करेंगे तो अवश्य ही महापुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इन शॉर्ट में कहूँ कि सोमवार दोपहर से लेकर मंगलवार के दोपहर तक आप जो भी कार्य करने वाले हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण महापुण्य देंगे, क्योंकि मूल जो पॉइंट है मेरे इस वीडियो का वो ये है, हमारे ग्रंथों के अनुसार जो लिखा है कि सोमवार सहित जब मंगलवार होता है और अमावस्या होगी या है, तो उसको सदैव मनुष्य को महापुण्यदायिनी अमावस्या जानना चाहिए। फिर भी मैं ये कहूँगा कि देश काल अनुसार टाइम जोन अलग होता है, तो आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर हो, उसी प्रकार आचरण कीजिएगा। सारी चीज़ों में मेन बात यह है कि अगर आप ये सारे उपाय करते हो तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसी से जुड़े और भी 2-3 मैं वीडियोज़ लाऊंगा, अवश्य आप तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।